हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का हम किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आज जैसे नॉर्मल जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कि H2SO4 हमारे पास है, पोटेशियम परमैंगनेट हमारे पास है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो इस तरह के जो नॉर्मल जो कंपाउंड हैं उनमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो 4 एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि चारों एग्जांपल्स से आप लोग के सारे जो कन्फ्यूजन्स या डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं H2SO4 के बारे में। तो H2SO4 में जैसे हमें क्या करना है, सल्फर का निकालना है। तो सल्फर का जब निकालना होगा तब हम कैसे निकालेंगे, तो जिसका निकालना होगा उसको हम क्या मान के चलेंगे, X मान के चलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, सामने में 2 मैंने लिखा हुआ है क्योंकि इसकी संख्या 2 है, और हाइड्रोजन का मैंने +1 लिखा हुआ है क्योंकि आवर्त सारणी जो होती है प्रोडक्ट टेबल, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी कॉलम बने हुए हैं सभी कॉलम के ऊपर में फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, इस तरह से एक नंबरिंग लिखी रहती है रोमन लिपि में ए बी के साथ में। उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप में पाया जाता है, इसलिए मैंने क्या किया, +1 लिख दिए। तो ये 2 ब्रैकेट में क्या हो गया, +1 हो गया। अब x, चूंकि s का निकालना है तो मैंने x माना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी संख्या जो ऑक्सीजन की संख्या 4 है, और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और हमें ऑक्टेट रूल्स के हिसाब से पता है कि किसी भी एटम का बाहरी कोष या तो कंप्लीट होना चाहिए या फिर हाफ फिल्ड होना चाहिए। तो कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, इसीलिए ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। हमें वैसे ही पता है कि ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस वैल्यू जो होती है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है न्यूक्लियस के प्रति, वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन को खींचता है और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है। हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है या फिर लेता है। इसका कैलकुलेशन हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, +x - 8 = 0। ये अगर ब्रैकेट में होता प्लस माइनस होता तो यहाँ पे कुछ +1 +2 लिखा था, लेकिन ऐसे कोई कंडीशन है नहीं, इसलिए मैंने क्या लिखे, =0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + x - 8 = 0, 2 + x = 8 और x = 8 - 2, यानी x = क्या हो जाएगा, 8 - 2 यानी कि +6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सल्फर है इस तरह से ये कितना इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, तो ये सल्फर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यहाँ पे हम अगले एग्जांपल में बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट पे, K2Cr2O7। इसमें हमें क्रोमियम का निकालना है, तब कैसे करेंगे, पोटेशियम का क्या है, यहाँ पे नंबर 2 है, पोटेशियम फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर, इसलिए +1 मैंने लिखा। फिर उसके बाद +2, इसकी संख्या 2 है, चूंकि इसका निकालना है इसलिए मैंने क्या लिखा, x लिखा, 2x हो गया, प्लस इसकी संख्या 7 है, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, यानी हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ऑक्सीजन, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में बताया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, =0। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 2 + 2x - 14 = 0। आगे 2 + 2x = 14। फिर आगे स्टेप पे क्या हो जाएगा, 2x = 14 - 2 = 12। अब x = क्या होगा, तो x = 12/2 = +6। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसमें क्रोमियम के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है, तो +6। 2 क्रोमियम है तो 1 क्रोमियम के द्वारा +6 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पे हम 2 एग्जांपल और देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। अब KMnO4 में क्या होगा, तो हमें
मैग्नीज का निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं। तो जब हमें मैग्नीज का निकालना होगा तो इसका क्या है, मैंने +1 लिखा क्योंकि फर्स्ट एक ग्रुप का मेंबर है। ये फर्स्ट ग्रुप मतलब पीरियोडिक टेबल के ऊपर में जो ग्रुप नंबर है उसको मैं बता रहा हूँ, प्लस ए ग्रुप का मेंबर है पोटेशियम। की संख्या कितनी है यहाँ पे 4 है, फिर ये -2 हो गया। ठीक, जैसे बाकी में बिल्कुल उस तरह से इज इक्वल टू 0। तो 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, 1 + x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8 - 1 यानी x इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पे इस फार्मूले में मैग्नीज के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है ऑक्सीजन को, तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है 7। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है मैग्नीज का +7। अगले एग्जांपल में बात करते हैं हम लोग HNO3 जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। अभी जो नाइट्रिक एसिड है इसमें नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन का हम कैसे निकालें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, जैसे कि हाइड्रोजन का होता है ना, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है मैंने बताया, तो +1 + x हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे +3 हो गया। फिर ऑक्सीजन का जैसे मैंने कहा कि -2 सब में है, -2 इज इक्वल टू 0, तो 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0, 1 + x इज इक्वल टू 6, फिर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 - 1, मतलब फाइनल जो आंसर मिलेगा हम लोग को, मतलब फाइनली जो आंसर मिलेगा वो x इज इक्वल टू +5 होगा। तो इससे क्लियर है कि यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो +5। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये HNO3। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया 1 2 3, और ये जो एरो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरह से नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गई +5। तो ये होती है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या जिसको हम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना कंपाउंड नहीं बन सकता, तो ये कैलकुलेशन करने आना चाहिए। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यदि आपके पास कोई एग्जांपल्स हैं तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि यदि आपसे वो कैलकुलेशन नहीं बन पा रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। लेकिन बहुत ये इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और भी एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स के, कॉम्प्लेक्स के, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तभी आपकी कमांडिंग इन सभी पॉइंट्स पे बनेगी। जब भी वीडियो को आप लोग वॉच करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे सारे वीडियो के अपडेट्स आपको बिल्कुल समय पर मिल जाएंगे। तो ठीक बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक यू।